नतीजों से एक दिन पहले क्या है चुनावी राज्यों में सियासी हलचल, यही समझने की कोशिश है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, जो कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी सीएम का नाम तय होगा विधायक दल की बैठक में। और फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का दावा रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? कल जो नतीजे आ रहे हैं, एक चीज़ सब में स्पष्ट है कि कांग्रेस की गिरावट, कांग्रेस कहाँ 69 सीट पर पहुंची हुई कांग्रेस, और उसका यदि एग्ज़िट पोल का एवरेज देखें तो 3-4 एग्ज़िट पोल के नतीजे में वो 40 और 42 तक जाते हुए भी दिख रही है। इसका मतलब है कि 69 से 42 तक और 40 तक पहुंचने का काम, यानी जो अभूतपूर्व गिरावट आई है। और ये एग्ज़िट पोल दिखाता है कि रुझान क्या है, और रुझान को यदि देखें तो कांग्रेस के रुझान में लगातार गिरावट आई है। और बीजेपी को देखें तो 15 सीट से बढ़ के 46 और 48 तक जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब रुझान जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह दावा करते हुए कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन अब ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बिलाल भी है। ज्ञानेंद्र, क्या हलचल? अब तो कुछ घंटों का इंतजार है, कल सुबह बहुत महत्वपूर्ण होगी, धड़कनें बड़ी होंगी सबकी। सिरीन, पहले थोड़ी लड़ाई हम और आप लड़ लेते हैं। 47 मिनट से खड़ा हूं, 3 मिनट के पहले वापस मत जाइएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। बिलाल पहुंचे हैं आज दिल्ली से, और आज सुबह सुबह ही ये पहुंचे और जाकर सीधे ये आज पहुंचे और सुबह सुबह ही जाके रमन सिंह से इन्होंने बात कर ली। तो पहले बिलाल से पूछ लेते हैं कि दिल्ली से आज आए हैं रमन सिंह से बात करने के बाद शहर में क्या देख रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी रवि मिरी हैं। रवि मिरी पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे, ब्लॉक सब घूम रहे हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि बताइए भाई क्या माहौल है। लेकिन बिलाल, लोग दिल्ली से बैठकर ये कहते हैं कि बहुत आसान है, इसकी सरकार बन रही है। अभी पिछले 8 घंटे से, जब से आप फ्लाइट से उतरे हैं तब से आप मुझसे बात कर रहे हैं कि यहाँ जाना है, इस अध्यक्ष से आप लगातार संपर्क में हैं। रमन सिंह के अलावा क्या कह रही है जनता और नेता, क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार, माहौल क्या है? देखिए ज्ञानेंद्र, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके की करंट जो है वो 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वैसी करंट जो है वो नहीं देखने को मिल रही है किसी भी पार्टी की तरफ, ना ही बीजेपी की तरफ, ना ही कांग्रेस की तरफ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो, अगर हम सीधे लफ्जों में बात करें तो कांग्रेस को जो है वो एज जो है वो ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है। चाहे वो उनकी धान और किसान की जो योजनाएं थी उसकी बात कर लें, उसकी वजह से, या फिर भूपेश बघेल, ब्रांड भूपेश की बगल से कक्का जी, कक्का जो ब्रांड है उसकी बात कर लें तो वो एज जो है वो जरूर मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात कहना लाजमी होगा कि बीजेपी भी बहुत पीछे जो है वो नहीं रहने वाली है। इतने कम समय में गुरु बहुत पढ़ लिए, 8 घंटे में इतना पढ़ लेते हो। रवि, ये बताओ, आप इनसे भी झगड़ा चल रहा है, इनका एक अलग एग्जिट पोल है, ये बताइए आप कि आप पूरे कोंटा से लेकर अंबिकापुर तक घूमे हैं, क्या कह रही है जनता और क्या माहौल है और किस आधार पर कह रही है? देखिए, मैं मोटा आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसान के भरोसे टिकी है और बीजेपी महिलाओं के भरोसे। इसको आप अंदर थोड़ा जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि जब ग्राउंड पे मैं जाता हूं तो किसान ये कहते हैं कि हमें 3200 चाहिए और कर्जा माफ़ी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ऑपरेशन लोटस का डर, नेताओं का मूवमेंट, भूपेश बघेल के यहाँ कौन आ रहा है, विधायकों को शिफ्ट करने की, कुछ अंदर खाने की ऐसी भी खबर है क्या कि अगर आंकड़ा कम हो जाता है या तो फिर एडजस्ट करना हो तो बेंगलोर के लिए चार्टर बुक हो गया हो या फिर बेंगलोर के लिए फ्लाइट, ऐसी कुछ खबर है क्या? चर्चा तो है। क्या चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि अब पार्टी के अंदर मीटिंग हुई रात को, मीटिंग में चर्चा किया गया है, टीएस सिंहदेव उसमें मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, कि अगर मार्जिन कम हुआ कांग्रेस और बीजेपी के जो बहुमत में, अगर मार्जिन कम हुआ, बराबरी का टक्कर हुआ, 5 सीट का ऊपर नीचे हुआ, तो वहाँ पे सुरक्षा जरूरी हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर सिरीन, देखिए बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, नहीं तो आप वापस झगड़ा करने लगेंगे। मैं आपको कुल मिला के बताना ये चाहता हूँ कि विधायकों को कैसे सहेज कर रखा जाए, इसकी कवायद है। दूसरी तरफ रमन सिंह ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में 41-42 जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं सिरीन, वो बहुत स्पष्ट ये बता रहा है कि चुनाव एक तरफा नहीं है। जो बिलाल कह रहे हैं कि किसी का बहुत ऐसा नहीं है कि 18 का करंट है कि एक तरफा सरकार बन रही है। इसलिए रोचक है और नतीजों के आने तक अपनी अपनी तैयारी सब कर रहे हैं। शिरीन।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और साथ ही ज्ञानेंद्र, आपकी वो जो शुरुआत में जिस तरीके से आपने शिकायत की वो भी मैंने दूर कर दी। 3 मिनट से ज्यादा का ही समय आपको दिया, तो अब वो शिकायत आपकी नहीं रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।